हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रायिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि भाग 3। अभी तक आप लोगों ने भाग 1 भाग 2 नहीं देखा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं तो समझिए कि प्रायिकता की कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या, यहाँ पर 12 अलग अलग पर्ची है, वहां पर अंकित है 1 से 12 तक संख्या। ठीक है, और यहाँ पे हिंट भी दे दिया है कि एक पर्ची पर केवल एक ही संख्या लिखा रहेगा। ठीक है, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, और 3 नंबर में संख्या 5 से अधिक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लीजिए। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 12 अलग अलग पर्ची है। ठीक है, उस पर्चिया पर केवल एक ही अंक लिखा हुआ है। उन्हें एक डब्बा में अच्छी तरह क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, और डब्बे के अंदर से एक बिना देखे हुए पर्ची निकाली जाती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो जो पर्चिया पर संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पर्ची पर प्राप्त कुल संख्या। ठीक है, पर्ची पर प्राप्त कुल संख्या कौन कौन सी संख्या है? यानी कि बोल रहा है 12 अलग पर्ची है 1 से 12 तक। तो एक हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, फिर 12 होगा। ठीक है, यानी कि हम बोले तो कुल पर्चियों की संख्या कितनी? 12। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पर्चियों की संख्या बराबर। ठीक है, कितनी पर्ची है टोटल? 1 से 12 तक, यानी कि टोटल 12 पर्ची हो रही है। इसको हम कुल परिणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, संख्या 5 प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे 1 से 12 तक क्या है? पर्ची यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से क्या बोल रहा है? संख्या 5 प्राप्त करना। तब यहाँ पर देखिए संख्या 5 कितनी बार है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लगाई यहाँ तक, इसमें देखेंगे संख्या 5 जो है कितनी बार है? तो यहाँ पर 5 केवल एक बार है। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। ठीक है, संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या फार्मूला होता है? फार्मूला हमने बता रखा है, आपको नहीं पता है तो आप फिर से देख लीजिए। फार्मूला होता है संभव परिणाम बटा में होता है कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता का फार्मूला होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संभव परिणाम क्या है, यानी कि संभव परिणाम वही जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यानी कि 5। तो अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में 5 कितनी बार है? तो 5 की संख्या केवल एक बार है, तो वहीं एक जो हो जाएगा संभव परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभव परिणाम। ठीक है, अब देखिए बटा में कुल परिणाम, तो यानी कि कुल परिणाम यानी कि टोटल संख्या कितना, यानी कि पर्चियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए पर्चियों की कुल संख्या 12 है, तो यहाँ पे कुल परिणाम के जगह पे हम लिख देंगे 12, यानी कि जितना टोटल घटना घटित हुआ है
उसको हम कुल परिणाम बोलते हैं, और जिसके बारे में पूछता है उसे हम संभव परिणाम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1/12। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है संख्या 13 प्राप्त करना। यहाँ पर लिखेंगे संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। ठीक है, क्या फार्मूला होगा? यही ऊपर वाला फार्मूला होता है, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, यहाँ से समझ जाइएगा परिणाम है ये, यानी कि संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो संख्या 13 की बात बोला है, तो यहाँ पर देखिए 1 से 12 तक के बीच में यहाँ पे 13 कहीं दिखाई दे रहा है संख्या? यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं भी पर्ची में 13 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संभव परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 13 की बात बोला है संख्या प्राप्त करना, और यहाँ पे पर्ची में टोटल कितना अंक है? 1 से 12 तक है, तो यहाँ पे 13 का तो जिक्र है ही नहीं। जब जिक्र नहीं है तो संभव परिणाम क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम यहाँ पर देखिए कुल पर्चियों की संख्या 12 है, तो सिंपली लिखेंगे 12। अगर हम 0 में 12 से भाग देते हैं तो ये आपका 0 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 5 से अधिक प्राप्त करना, यानी कि संख्या 5 से अधिक लिखेंगे यहाँ पे संख्या 5 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, संख्या 5 से अधिक होने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल पर्ची पे कितने अंक है? यहाँ पर 1 से लगाई कितना है? 12 तक है। ठीक है, यहाँ पर कितना बात बोल रहा है? 5 से अधिक प्राप्त। तो अब देखिए यहाँ पर 5 से अधिक लेना है। ठीक है, 5 से क्या करना है? अधिक लेना है। तो देखिए यहाँ पर 5 से अधिक ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 5 से अधिक बोल रहा है। ये तो 5 तो सिर्फ है ही, लेकिन 5 से अधिक की बात बोल रहा है, तो 5 के बाद 6 है। अब यहाँ से काउंटिंग कर देंगे यहाँ तक कितनी संख्या है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल कितनी संख्या है? 5 से अधिक 7 ऐसी संख्या है जो 5 से अधिक है, तो यानी कि संभव परिणाम हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा? संभव परिणाम हो जाएगा 7, और बटा में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम यहाँ पे कितना है? कुल पर्चियों की संख्या 12 है, तो सिंपली लिखेंगे 12, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 7/12। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।